दोस्तों आईटी कंपनी में काम करने वाली एक महिला मैनेजर। यह तारीख थी 21 दिसंबर 2025 और दिन था रविवार। छुट्टी का दिन था। अक्सर वो इस दिन आराम किया करती थी, लेकिन इस दिन कुछ ज़्यादा ही उसका आराम हो जाता है। वो बिस्तर से उठने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने कड़ी मशक्कत की, मेहनत की और वो अपने बिस्तर से खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो चुकी थी। किसी तरकीब से वो बाथरूम तक पहुंचती है। वहां जाने के बाद सबसे पहले वो टॉयलेट करती है। टॉयलेट करते हुए उसको एहसास होता है कि उसके जो अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे वो उसके तन पर है ही नहीं। वो गए कहाँ? वो बार बार अपने जहन पर जोर दे रही थी, सोचने की कोशिश कर रही थी, याद करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था, तभी उसने और थोड़ा जोर देने की कोशिश की। अपने आप को उसने आईने में जब देखा, तो जब आईने में देख रही थी तो उसके कान की एक बाली थी जो कि गायब हो चुकी थी। तुरंत ही उसके पैरों पर उसकी नज़र जाती है और पैरों को देखती है, तो उसके जो पैरों के मोजे थे वो भी गायब थे। उसके कान की बाली गायब थी, उसके पैरों के मोजे गायब होते हैं, साथ ही जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो भी गायब हो चुके थे। वो जाती है बिस्तर पर और अपने एक एक चीज को तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता है। फिर से वो बाथरूम पहुंचती है और वहां जाने के बाद अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को वो देखना शुरू कर देती है। तो उन पर चोट के निशान थे, खास करके जो इसका प्राइवेट पार्ट होता है उस पर ऐसा लग रहा था किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जैसे कि उसे खरोचने की कोशिश की गई हो। तभी उसने और ज्यादा जहन पर जोर दिया और याद करने की कोशिश की कि उस रात आखिर हुआ क्या था, किसने किया था, क्यों किया था। तभी उसे एक बात याद आती है कि जिस कार से वह घर तक पहुंची थी उस कार के अंदर एक डेस्क कैम लगा हुआ है, यानी कि कैमरा लगा हुआ था जिसमें आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है और जिसमें वीडियो भी बन जाता है। फिर उसने मौका पाते ही उस डेस्क कैम को चेक करने की कोशिश की, जो कि उस कार के अंदर लगा हुआ था, जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी थी जो उस रात उसके साथ हुआ था। जब इस मामले को लेकर वो सीधा थाने पहुंचती है और ये मामला इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चित हो जाता है, वायरल हो जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी एक दूसरे के बीच रहकर इतना घिनौना काम करते हैं, वही एक दूसरे से सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। इस कहानी में एक महिला का इतना खराब रोल रहता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचकर भी सिरन से पैदा होती है कि आखिरकार एक महिला की इतनी बड़ी दुश्मन कैसे हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम जोन 24 और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विकास गौर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का। एक जिला लगता है उदयपुर, और उदयपुर जिले के अंदर जीएमके आईटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और यह तारीख थी 20 दिसंबर 2025। यहाँ की एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड होती है, नाम उसका शिल्पा सिरोही होता है। शिल्पा सिरोही महिला मैनेजर के पास जाती है और जाने के बाद मुस्कुराते हुए कहती है कि मैडम, आपको पता है आज बॉस का बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन है, क्या तुम उसमें शामिल होना चाहोगी, क्या तुम जाना चाहोगी। जब इस तरह की बातें होती है तो महिला मैनेजर कहती है हाँ बिल्कुल, मैं शामिल होना ही पड़ेगा। वैसे भी ये साल का अंत है और जो पार्टी हो रही है वो बॉस के जन्मदिन और साल की विदाई दोनों एक साथ पार्टी कंबाइंड हो रही है, जाना तो पड़ेगा ही। इस तरह की जो बातें थी उनके बीच में, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और शिल्पा सिरोही जिसका नाम होता है, उनके बीच ऐसी बातें होती है। फिर एग्जीक्यूटिव हेड जो शिल्पा सिरोही जिसका नाम होता है वो कहती है कि क्या गिफ्ट का कोई इंतजाम किया है या नहीं, क्या देने जा रही हो, मुझे भी कुछ थोड़ा सजेस्ट करो कि मैं उन्हें क्या दूं। इस तरह की वो बातें कर रही थी। उन्होंने कहा अभी तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन रात के 9 बजे हम मिलते हैं, आराम से इस पर हम बातें करेंगे। दोनों के आपस में यह बातें होती है और बातचीत होने के बाद शाम को 9 बजे मिलने का तय होता है। और ये जगह थी सोहापुर स्थित एक होटल होता है, होटल के अंदर ही यहाँ पर एक साल की एंडिंग की पार्टी और बॉस के बर्थडे दोनों की पार्टी होने वाली थी। साथ ही जो कंपनी का सीईओ जिसका नाम जितेश प्रकाश सिसोदिया है, उसके जन्मदिन की पार्टी भी थी। दोनों को एक साथ सामूहिक रूप में शामिल कर लिया गया था और यह पार्टी में शामिल हो जाते हैं कंपनी के कर्मचारी रात 9 बजे के आसपास। और जैसे ही आते हैं तो फिर आने के बाद ये जुट जाते हैं। कोई खा रहा था, कोई पी रहा था, कोई बातचीत कर रहा था, तो कोई डांस कर रहा था। कब ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और रात के 1:30 बज जाते हैं। जैसे ही रात के करीबन 1:30 बजते हैं तो बाकी के सब कर्मचारी अधिकारी वो समझने लगते हैं कि अब वक्त हो चला है अपने अपने घर जाने का। इसी बीच में जो महिला एग्जीक्यूटिव होती है वो इस महिला मैनेजर के पास जाती है और जाकर कहती है कि आफ्टर पार्टी का भी इंतजाम किया गया है, व्यवस्था की गई है, अगर आप रुकना चाहो तो मुझे बताओ। जब वो रुकने की बात आती है तो महिला मैनेजर कहती है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, मुझे अजीब से चक्कर आ रहे हैं, परेशानी सी हो रही है, मुझे तो घर जाना है। लेकिन घर रात में
आप जाओगी कैसे? तभी वो महिला एग्जीक्यूटिव हेड जिसका नाम शिल्पा शिरोई होता है वो कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वैसे मेरे साथ चलो। वो थोड़ा चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी उसे, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी वहाँ ख़राब होने लगी थी। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, पार्टी में एंजॉय करते करते वक्त बीत चुका था। इसी बीच में वो रात के लगभग 1:45 के आसपास का समय हो चुका था और अपनी कार में जिसे उसे बैठना था वो कार के पास लेकर उसे जाती है। और जैसे ही कार की खिड़की खुलती है तो अंदर एक शख्स बैठा हुआ था, कंपनी का जो सीईओ होता है जिसका नाम जितेश प्रकाश सिसोदिया होता है, वो भी कार के अंदर बैठा हुआ था। और यह महिला एग्जीक्यूटिव हेड इसका पति जिसका नाम गौरव सिरोही होता है वो भी कार के अंदर बैठा हुआ था। यह दोनों कार के अंदर पहले से मौजूद थे। अब इस महिला मैनेजर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो भी इसी कंपनी में एक साथ काम करते हैं और वैसे भी उसकी कुली का पति है, उसमें उसे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं थी। वो बैठ जाते हैं और कहती है, सर मुझे बस जल्दी से घर छोड़ दीजिए, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है और मुझे अजीब सी परेशानियां हो रही है, मुझे केवल घर जाना है। जब घर जाने वाली बात आती है तो सीईओ कहता है कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम सीधा चलते हैं। जैसे ही घर की तरफ गाड़ी चलने लगती है, इसी बीच में गाड़ी रास्ते में रुक जाती है। रुकने के बाद एक जगह पर रुकते हैं और कहते हैं कि थोड़ा स्मोक करने की तलब हो रही है, मन कर रहा है कि थोड़ा स्मोक करना चाहिए, यानी कि कुछ सिगरेट वगैरह नशीला पदार्थ जो होता है वो पीना चाहिए। कुछ भी इस तरह की जो बातें थी उनके बीच में चल रही थी। तो जब गाड़ी रुकती है, रुकने के बाद फिर वो स्मोक का इंतजाम किया जाता है, यानी वहाँ से आने के बाद आप सबको ऑफर किया जाता है कि आप लीजिए स्मोक करिए, यानी कि कोई सिगरेट या जो कुछ भी ऐसा पदार्थ था जो दिया जाता है। तो महिला मैनेजर जो होती है वो मना करती है, कहती है कि मेरी वैसे भी तबीयत खराब है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, इससे थोड़ा तुम्हें आराम मिलेगा, एक बार पी कर देखो। इस पर जब वो स्मोक करना शुरू करती है, यानी पीना शुरू करती है, तो कुछ देर के बाद उसको होश नहीं रहता आखिरकार वो कहाँ है, किस दुनिया में है, क्योंकि उसे पीने के बाद उसे ऐसा फील हो रहा था कि वह गहरी निंद्रा में चली गई है, गहरे नशे में हो गई। और उसके हाथ पैर की जो स्थिति थी, उसका बदन पूरी तरीके से टूटने लगता है। रात के लगभग 2 बजे ये कहानी शुरू होती है और रात के 2 बजे से लेकर लगभग 4:45 सुबह के बज चुके थे। 2-3 घंटे के बाद जब उसकी हल्का हल्का उसे होश आने लगता है, उसकी आंखें खुलने लगती है, तो वह देखती है कि जो सीईओ है जिसका नाम जितेश प्रकाश सिसोदिया है, दरअसल उसके शरीर को वो अलग अलग अंगों को छूने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य करने की कोशिश कर रहा है। उस महिला ने उसको झटका देने की कोशिश की, उसको दूर हटाने की कोशिश की, सर आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं थी। आखिरकार उसको वो ठीक से हटा नहीं सकी, क्योंकि उसका जो दिमाग था वो कहीं ना कहीं उस नशे की चपेट में आ चुका था, कि वो दिमाग उसका काम करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। बॉडी में उतनी ताकत शायद नहीं रही होगी कि वो उसको डांट सके, उसको फटकार सके और उसको धक्का मार सके या फिर अपना विरोध कर सके। ऐसी स्थिति में वो नहीं थी। वक्त आगे बढ़ रहा था। फिर जब लगातार जिद करने लगती है कि सर मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, बार बार वह इसी तरह की डिमांड कर रही थी, मांग कर रही थी। आखिरकार उसको उसके घर छोड़ दिया जाता है। जब उसको 5 बजे के लगभग सुबह के उसके घर छोड़ा जाता है, तो घर पहुंचने के बाद वह जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन दोपहर हो जाती है, दोपहर के 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं और ऐसे ही 3 बज जाते हैं। वो लगातार उसकी स्थिति कुछ अजीब सी हो रही थी। वो बार बार उठने की तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन बिस्तर से वो उठ नहीं पाती है। और जब वो उठती है, उठने के बाद सीधे टॉयलेट जाती है और टॉयलेट जाने के बाद अपने शरीर पर पहने हुए कपड़ों की स्थिति को जब वो कम देखती है, यानी कि उसके अंडरगारमेंट जो भी थे वो उसके शरीर पर नहीं थे, तो वो थोड़ा परेशान सी हो जाती है। तब याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ तो क्या हुआ। फिर वो जिस गाड़ी से रात को अपने घर पहुंची थी, उस गाड़ी के अंदर डैश कैम लगा हुआ था, कैमरा लगा हुआ था। उसकी रिकॉर्डिंग को उसने देखना शुरू किया। उसकी रिकॉर्डिंग को उसने जब सुना और उसकी वीडियोस को उसने जब देखा, तो वीडियो को देखने के बाद उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। उस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जो महिला एग्जीक्यूटिव हेड होती है जिसका नाम शिल्पा शिरोई होता है, शिल्पा शिरोई भी उसके साथ वही गंदा काम कर रही थी, ऐसे जैसे कि कोई मर्द किसी औरत के साथ करता है। और वह ऐसे तमाम घिनौने कृत्य करने की कोशिश कर रही थी, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है। और साथ ही जो महिला का पति होता है वो भी उसके साथ गलत काम कर रहा था, और सीईओ होता है वो भी उसके साथ ऐसे ही घिनौना कृत्य कर रहा था। महिला परेशान हो जाती है और यह तारीख अगली आ जाती है, यानी कि 22 दिसंबर 2025। आखिरकार वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है। सुरेख होता है, उदयपुर का एक थाना लगता है, वहाँ जाती है और जाकर पूरी कहानी अपने शब्दों में बयां करती है।
कि उसके साथ दरअसल बीती रात क्या क्या हुआ है। जो डैश कैम में रिकॉर्डिंग थी वो भी एक एविडेंस के तौर पर पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली और उसके बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। जब एफआईआर दर्ज होती है तब यह महिला एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पा सिरोही जिसका नाम होता है और उसका पति गौरव सिरोही सीईओ कंपनी का जो होता है जितेश प्रकाश सिसोदिया, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। और जब जांच पड़ताल होती है तो इस महिला का मेडिकल करवाया जाता है। तो मेडिकल से पुष्टि होती है कि बीती रात इसके साथ कुछ न कुछ गलत तो हुआ है, यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर वाकई चोट के निशान और उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और एसएसपी माधुरी वर्मा को इस मामले की जांच पड़ताल के लिए सौंपा गया है। और जैसे ही यह मामला मीडिया में आता है तो इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि आईटी कंपनी में काम करने वाली एक महिला मैनेजर के साथ इस तरह का अगर काम हो रहा है, तो इस तरह का घिनौना कृत्य हो रहा है, तो आम महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा। और वो भी ऐसे लोग हैं जो कंपनी के मालिक हैं, मैनेजर हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। फिर मीडिया में इनके बारे में खबर प्रकाशित होती है तो पता चलता है कि इन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपने आईआईटी की थी और साथ ही 2010 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इन्होंने डिप्लोमा भी हासिल किया है। साल 2012 में ये जितेश प्रकाश सिसोदिया होता है, इसने कंपनी बनाई थी और कंपनी का एक ऑफिस इसका उदयपुर में है, एक बेल्जियम में और एक सिंगापुर में है, एक अमेरिका में है। इस तरह से अपनी कंपनी को वो लगातार बढ़ा रहा था और महिलाओं के प्रति वो अपने आप को रेटिंग दे रहा था। वो 5 में से 4.7 की रेटिंग दे रहा था, यानी कि उसकी यहाँ पर महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। वो खुद रेटिंग दे रहा था और खुद ही महिलाओं के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस महिला से संबंधित जो भी दोषी है, पुलिस का दावा है कि उन सभी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को आपको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इंसान किस हद तक आज के समय में जा चुका है। और हमारा उद्देश्य ऐसी घटनाओं को आप तक लाने का सिर्फ यही रहता है कि आप लोग इन घटनाओं से कुछ सबक ले सकें। और समाज में ऐसी घटनाएं अक्सर घटित होती रहती है, इसलिए आप लोग जहां भी रहो सावधान रहें और सुरक्षित रहें। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।